अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मोहतरम सामाईन और नाजरीन, मैंने मुफ्ती साहब से तसव्वुफ के हवाले से पूछा था, सूफीज़म के हवाले से पूछा था, जो शेख अब्दुल कादिर अल जीलानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु किस तरह तालीम दिया करते थे सूफीज़म के, क्या कॉन्सेप्ट है कादरी का, कादरी सिलसिले में सूफीज़म का, और गौसे पाक सरकार का जो कॉन्सेप्ट है सूफीज़म का, मुफ्ती साहब ने जो सूफीज़म को जो बताया है, जो समझाया है, जो एक्सप्लेनेशन किया है, वो हमारे लिए गौर तलब है और उसको सुनना चाहिए, क्योंकि इतनी बड़ी वजाहत करे हैं सूफीज़म की कि टॉप टू बॉटम हर वो चीज की जो है ना अहाता करे हैं, वजाहत तलब है जी हाँ। सिर्फ सोशल मीडिया पे ढकोसला बताया गया है और नौजवानों के दिल और दिमाग में ये बात रासिख हो गई है, सूफीज़म कुछ नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है उसकी, और इसके लिए तमाम जो है टॉप टू बॉटम उसके बारे में मैं जवाब दे दूं कि अगर आपने जैसे ये कहा कि वो करीब हो रहे हैं, कम से कम करीब तो हो रहे हैं, आप क्या बगैर वुजू के किसी को मस्जिद में नमाज पढ़ने देंगे? नहीं देंगे। अगर हम कहें अरे भाई कम से कम करीब तो हो रहा है, ये कैसी लोकालिटी जी सही है कि जी। अरे हमारा बच्चा अगर हाथ नहीं धोता तो हम दस्तरखान से उठा देते, चलो हाथ धोता, तो क्या ये जुल्म है? नहीं तो इस्लाह करना जुल्म नहीं है, नहीं जुल्म नहीं है, बेशक तालीम। तो मुफ्ती साहब अजीजा ने मिलत इस्लामिया, जो सवाल मैंने किया था बहुत ही सेंसिटिव है, हसास सवाल था, मुफ्ती साहब ने बहुत गहरी नजर डाल के खूबसूरत अंदाज से नेगेटिव पहलू भी इसका बयान क्या है, पॉजिटिव पहलू भी इसका बयान क्या है, उम्मत के लिए ये बहुत ही जो है ना वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव रहेगी। और उसके हवाले से मुफ्ती साहब ने बताया कुरान में सूरह बकरा और सूरह आले इमरान में अल्लाह ताला जो इरशाद फरमाया है नबी के हवाले से कि पहले तिलावत कुरान, उसके बाद तज़किया, उसके बाद किताब की तालीम। किताब की तालीम उसी को हासिल हो सकती है, किताब का कुरान का नूर उसी के कल्ब में, उसकी रूह में रासिख हो सकता है जो जिसका दिल तज़किया साफ हो, सुथरा हो, तो इसी के सूफी हो। यही तज़किया क्या है? तज़किया ही सूफीज़म है। और ये किताब से भी और किताब की तिलावत और किताब की तालीम के बीच में तज़किया है, जो तज़किया जिसका होता है वो सूफी है। ये कुरानी कॉन्सेप्ट है, ये तौहीदी कॉन्सेप्ट है और हदीस के रूह से ही बताया है। और हदीस शरीफ में हदीस जिब्रील जो मशहूर हदीस है, जिसके अंदर जिब्रील अलैहिस्सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आकर अदब से 3 सवाल करे, क्या है इस्लाम, क्या है ईमान, क्या है एहसान। एहसान जो बताए, इस्लाम की तालीम, इस्लाम क्या है बता दिए, ईमान क्या है बता दिए। एहसान के बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इबादत ऐसी करे गोया तू अल्लाह को देख रहा है। अगर ये तसव्वुर नहीं आ रहा वो अल्लाह तुझे देख रहा है, इसको डेवलप करने से ये एहसान है, इसी को तसव्वुर बताया। अल्हम्दुलिल्लाह बेशुमार दलीलें दी हैं शेख अब्दुल कादिर जीलानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। अब्दुल कादिर जीलानी का स्ट्रांगनेस भी समझ में सुभान अल्लाह, विलायत का जो मेयार है, विलायत का तारीफ विलायत, इमामुल औलिया, सय्यदुल औलिया, गौसे ज़मां, इमामे ज़मां क्यों है? अब समझ में आया कि इन्हें तिलावत कुरान भी हासिल है और तालीम कुरान भी हासिल है, इसलिए कि तज़किया इनको हासिल है। सुभान अल्लाह, कुरान और हदीस के दोनों का संगम तसव्वुफ फरमाए हैं और अल्लाह रब और अब्द के बीच में जो रिश्ता है उसका नाम तसव्वुफ है। और माशाअल्लाह बहुत ही अच्छे अंदाज से मुतासिर हुए हैं, उनसे गुजारिश करें आप कि वो जो गल्फ की बुनियाद पर आप अफेक्ट हुए थे उसको खत्म करें, बार बार इनको सुने। मैंने कुरान से, हदीस से और फिर जाकर अब्दुल कादिर किया है। तो हम ये नहीं कहते हैं कि अब्दुल कादिर कुरान है या अब्दुल कादिर हदीस है, नहीं, अब्दुल कादिर कुरान और हदीस का निचोड़ है, बराबर। अब्दुल कादिर कुरान और हदीस का निचोड़ है और तालीम दी है वो कुरान और हदीस के एग्जैक्ट वाक़िफ़ है। रोजाना आप देखते हैं अखबारों में, न्यूज में, सोशल मीडिया में, प्रिंट मीडिया में फेक पीर निकल चुके हैं और तसव्वुफ का जो है ना इतना लफ्ज़ पीर को बदनाम नहीं करेंगे। इसीलिए मैंने जुमला कहा कि जो अरबाब अब्द बैठे हुए हैं उन पर हमारा कोई जो, लेकिन अगर वो कह दे कि मेरे बच्चे आइंदा साल में तुझे, जैसे मैंने किया 70 बच्चे हमारी फहरिस्त में अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारी उम्मीदों में से कि तुम मुझे चाहते हो, हाँ किस बुनियाद पर चाहते हो? जाहिर है मैं तुम्हारा रिश्तेदार हूँ, नहीं किस बुनियाद पर? कुछ रियाल तो नहीं देता हूँ मैं। बुनियाद क्या है? बुनियाद यही है ना कि मैं तालीम देता हूँ, सही, तो बस एक बात अमल कर लो कि आइंदा साल जब मिलना तो
पूरी दाढ़ी के साथ अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल रखे। तो बात मानी जाए कि नहीं अनिल मुनकर ही हमारा स्ट्रांगनेस है। उम्मत मोहम्मदिया का स्ट्रांगनेस यही है। सिर्फ जन्नत में जाना हमारी जिम्मेदारी नहीं है। जन्नत में तो अल्लाह अपने फल से हबीब के सदके में देगा ही। और वो अगर मेन मकसूद होता तो किसी भी नबी में हम पैदा हो जाते। बेशक। लेकिन उम्मत मोहम्मदिया में शमूलियत का स्ट्रांगनेस ये है कि आप अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर और चैलेंजेस का मुकाबला करो। जैसे मैंने वो जो मिसाल दिया आपको कि अल्लाह के करीब हो रहे हैं अल्लाह की तरफ से, तो मैंने उसकी मिसाल दिया। तो बेवजू भी अगर नमाज नहीं पढ़ा तो आप उनको पढ़ने दोगे? नहीं पढ़ने दोगे। हम अपने बच्चों को दस्तरखान पर मगर हाथ धोए हुए नहीं बैठता हम डांटते हैं, नहीं पढ़ता तो हम डांटते हैं। ये जुल्म नहीं है, इस्लाह है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा जो है ना तसव्वुफ का माना मफहूम और उसके जो जो चीजें लवाजिमात होते हैं तमाम चीजों को खोल खोल कर बयान किया गया है। वो ऐसे जो तसव्वुफ चल रहा है उस पर फॉलो करना चाहिए। और अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु तआला जो फुतहुल गैब में और जो है सो दीगर किताबों में जो बयान किए हैं उस पर अमल करने की तालीमात गौसिया आज़म पर अमल करना चाहिए। बेशक कुरान हदीस का निचोड़ है। अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्ती साहब इस सवाल से मुतमईन होगी हमारे व्यूअर्स और इंशाअल्लाह ताला आपको ये एपिसोड आपको पसंद आया तो हमको दुआओं से नवाजिए और दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अमल का जज्बा रखिए। बेशक दान है दिरहम सुखन है, जिस कदर हो सके दीन की खिदमत के लिए तैयार रहें और करें। जो जिसके पास इल्म है वही नहीं, जिसके पास पैसा है वही नहीं, जो दुआओं से भी नवाज सकते हैं ताकि वो भी अल्हम्दुलिल्लाह कंट्रीब्यूशन ऑफ इस्लाम होता है। मुल्क साहब मेरा तवील हो चुका है। दूसरा सवाल मेरा ये है, सोशल मीडिया पर और दिखाया गया है इस्तिखाराए गौसिया क्या है? इस्तिखाराए गौसिया थोड़ी सी नजर आज का ये सवाल हमारे नाज़रीन को बताएं। चलिए ये आखिरी सवाल भी हो। हाँ देखिए इस्तिखारा का मतलब पहले लफ्जी तर्जुमा समझिए। इस्तिखारा बोलते हैं खैर तलब करना। ये बुखारी शरीफ वगैरह में इसकी सराहत है कि जब कोई काम वो काम जो आप जिसमें शुकूक व शुबहात जैसे सफर करना है, शादी ब्याह का मसला है नहीं, यहाँ सही रहेगा या नहीं रहेगा, तो उसमें पूरी दुआ है बुखारी शरीफ में इसका मुफस्सल। गौसे पाक जो है जो फरमाते हैं वो भी तौहीद से रिलेटेड ही है। इसलिए मैं खास सीरत गौसे आजम के उन्वान से ये इस्तिखारा का एक उन्वान दे रहा हूँ जो इस्तिखारे गौसिया। यानी इस्तिखारे गौसिया का मतलब ये कि कुरान हदीस के खिलाफ गौसे पाक का इस्तिखारा नहीं, यानी वो इस्तिखारा जो गौसे पाक करते थे और वो क्या कुरान हदीस से रिलेटेड है या नहीं, तो आप जरा समझिए। हजरत सैयद अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस्तिखारा के 3 तरीके बयान फरमाए और मैं इससे वाज़ेह कर दूं कि कुरान और हदीस जो है ये मतलब एक मुजमल भी उन्वान कही है। जैसे अकीमुस्सलाह नमाज कायम करो, रकात हदीस ने बताया, ठीक है, रकात रुकू हदीस ने बताया, मगर आप कुछ ऐसी भी बातें हैं जो हदीस में भी नहीं है, हदीस में ना होने से मतलब हदीस की सराहत में नहीं है। जैसे मक्खी गिर जाए लिक्विड में, ये हदीस में है, लेकिन मच्छर गिर जाए तो अब उसके लिए क्या हुक्म है? तो इसको कहते हैं इजमाए उम्मत। अब कुछ है जो इजमाए उम्मत ना हो तो फिर क़यास मुज्तहिदीन। इसीलिए उसूल शरा 4 बताए गए हैं, किताबुल्लाह, सुन्नत रसूलुल्लाह, इजमाए उम्मत और क़यास मुज्तहिदीन। ये सब इसको कुरान ने इस तरह से कहा, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम। अल्लाह का हुक्म मानो, रसूल का हुक्म मानो और तुम में से जो अम्र वाले हैं उसका भी हुक्म मानो। हाँ, क़यास मुज्तहिदीन जी, ये उसूल शरा है। दुनिया के हर किताब में, दुनिया के हर मदारिस इस्लामिया में ये पाई जाती है, हर यूनिवर्सिटी में पाई जाती है। उसूल शाशी, नूरुल अनवार, हुस्सामी, मुसल्लमुस सबूत, फवातिहुर रहमूद, ये सब उसूल शरा हैं, शरीयत के उसूल की किताबें हैं। अब जरा देखिए गौसे पाक ने कितने तरीके बयान किए हैं इस्तिखारा के? 3 तरीके। पहला तरीका ये है, जरा गौर कीजिएगा आप, वाकई नबी और आले नबी की जो तालीमात के बाब में सिमिलरिटी महसूस कीजिए। नबी के पास भी कोई जरूरतमंद आता तो क्या कहते? वजू करके आओ, 2 रकात नमाज पढ़ो। क्या बात है, देखा आपने तौहीद का जो स्ट्रांगनेस है, क्या बात है, सुभान अल्लाह। पहला तरीका ये है कि इशा की नमाज के बाद देखिए
اس سے میں ایک ذہن دے رہا ہوں کہ غوث پاک کے پاس آؤ گے نا تو پکے نمازی بن جاؤ گے. نمازی کا ولی بن جاؤ. نہیں، غوث پاک کی ہدایت پر اگر آپ عمل کرنے لگے تو کیا بات، چور تو پہلے سے نہیں ہو آپ. وہاں چور ولی بن رہے ہیں اور آپ تو پہلے سے کچھ نہ کچھ ہو، مومن تو ضرور ہو. وہاں چور ولی بن رہے ہیں، مومن ہے تو ابدال بن جاؤ گے یار، کیا کیا بن جاؤ گے آپ. خیر، تو پہلا طریقہ یہ ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت نماز بنیت استخارہ اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں. لفظ 11 پر بھی غور کیجیے، لفظ 11 پر بھی غور کیجیے آپ. لیکن کیا پڑھنے کہہ رہے ہیں؟ سورہ فاتحہ کے بعد 11 مرتبہ سورہ، یعنی ابھی تک گئے توحید کے علاوہ یہ نہیں کہہ رہے کہ بولو یا غوث یا غوث یا غوث یا قادر یا قادر. ذرا غور کیجئے، ابھی توحید سے کس طرح قریب کر رہے ہیں، قرآن سے کس طرح قریب کر رہے ہیں. عبد القادر کا ماننے والا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ موحد نہ ہو، اہل توحید نہ ہو، توحید پرست نہ ہو. دیکھیے پڑھیں، پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر 11 بار یہ درود شریف پڑھیں. کیسا پڑھنا؟ پہلا طریقہ کیا ہے؟ عشاء کی نماز کے بعد سورہ فاتحہ 2 رکعت نماز پڑھے اور اس طرح پڑھے، پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ 11 مرتبہ سورہ اخلاص. اب اس کے بعد 11 بار درود شریف. درود شریف کیا ہے؟ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا خیر خلق اللہ، السلام علیکہ یا شفیع المذنبین، السلام علیکہ وعلی آلکہ واصحابکہ اجمعین، اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضی. ایک مرتبہ ہو. اب اس میں کوئی بھی ایسی بات بتائیے جو توحید کے خلاف ہے؟ ابھی تک نہیں. دھیان دیا، ابھی تک کیا؟ کبھی نہیں. اس کے بعد یہ کلمات ایک 100 بار پڑھے. یہ کلمات ایک 100 بار پڑھے، ایک 100 بار. کون کون ہے؟ یا علیم علمنی، یا بشیر بشرنی، یا خبیر اخبرنی، یا مبین بینی. ترجمہ بتا دوں؟ یا علیم علمنی، اے جاننے والے پروردگار مجھے بتا دے. اے بشیر، اے بشارت دینے والے پروردگار بشارت دے دے. یا خبیر، اے خبر دینے والے پروردگار مجھے خبر دے دے. یا مبین، اے بیان کرنے والے میرے لیے واضح کر دے. کس طرح؟ دیکھیے ابھی تک، ہاں سبحان اللہ. اس کے بعد سو جائیں، انشاءاللہ خواب میں جواب مل جائے گا. یہ پہلا طریقہ. کلیئر ہو گئی؟ ہاں. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ بعد نماز عشاء بستر پر لیٹ کر، ہر وظیفہ غوثیہ میں نماز کو مقدم دیکھے گا. صرف وظیفہ نہیں دے رہے ہیں. آپ کو یاد ہے کہ میں نے کہا تھا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. کونوا مع الصادقین کو بہت زیادہ زور دیتے ہو، سچوں کی صحبت، سچوں کی صحبت. لیکن آپ کو معلوم ہے پہلے، اس سے پہلے ایمان اور تقوی کا ذکر ہے کہ ایمان والو، اے تقوی والو سچوں کے ساتھ رہو. یعنی سچوں کی صحبت ایمان اور تقوی والوں کے لیے. اب سمجھ رہے اس کو؟ اب یہاں پر دوسرا طریقہ کہ سو جائیں گے کس کے بعد؟ عشاء کی نماز کے بعد. اور 1000 مرتبہ یا ہادی، یا رشید، یا خبیر. یا خبیر، یا ہدایت دینے والے، رشید، رہنمائی فرمانے، اے خبر دینے والے. یہ سب اللہ پاک کی شان ہے. کا ورد کرے کتنی مرتبہ؟ 1000 مرتبہ. اور پھر ہادی، یا رشید، یا خبیر. اور پھر کسی سے کوئی بات کیے بغیر سو جائے. اچھا، یہاں پر کسی سے بغیر بات کیے پر میں ایک بات بتا رہا ہوں. گویا عبد القادر نے رب کی بارگاہ میں پہنچا دیا. اب ادھر ادھر کی بات مت کرو، اب لو بس. کیا بات ہے، واہ واہ واہ. مل گیا نا اللہ کے ولی کے پاس، اللہ مل گیا نا، پہنچا دیا. یہ ہے ایڈریسنگ کر دی. کیا بات ہے. اللہ اللہ کہنے سے اللہ نہیں ملتا، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں.
اللہ اللہ کہو ملے گا, لیکن اللہ والے سے لے کر اللہ اللہ کہو. دیکھیے نہیں یا ہادی یا رشید یا خبیر, اللہ والے نے کہا ہے, اپنا ترانہ نہیں پڑھوا رہے. واہ واہ, کیونکہ ان کو ایڈریسنگ حاصل ہے. اب دیکھیے یہ انشاءاللہ خواب میں جواب مل جائے گا, مگر شرط یہ ہے کہ کسی سے بات نہ کرے, اور اگر نہ ملے تو دوسری رات پھر یہ عمل کرے, دوسری رات بھی جواب نہ ملے تو تیسری شب پھر یہ عمل کرے, انشاءاللہ ضرور جواب ملے گا. یہ دیکھیں قادری سند, کیا بات. کہہ رہے ہیں کہ امپاسبل ہے, اللہ والا بتا رہا اور اللہ نہ ملے, امپاسبل. مگر جو شرط رکھا کیا, نماز کے بعد, نماز عشاء کی نماز کے بعد. کیا بات ہے, فرض کو مقدم رکھا کہ نہیں, سبحان اللہ. یہ دوسرا طریقہ تھا. اب تیسرا طریقہ سنیے. تیسرا طریقہ یہ ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد, کیا بات ہے, 2 رکعت نماز اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 بار سورہ اخلاص پڑھے. اوپر میں تھا 11 بار. اس کے بعد سر شمال کی طرف, شمال کی طرف, اور منہ قبلہ کی طرف. آپ ادھر کر لیجیے چہرہ, اور سر رکھنا ہے نا بھائی آپ کو. سر جو ہے آپ کو شمال کی طرف رکھنا ہے. یہ ہے مغرب, یہ ہے مغرب, مغرب مشرق, شمال جنوب. صرف آپ قبلہ کی طرف آپ کو کیا رکھنا ہے, سر شمال کی طرف اور منہ قبلہ کی طرف. ابھی ایسے ہی دیکھ رہے ہیں نا, ہاں الحمدللہ. کر کے الظاہر الباسط, الظاہر الباسط, الظاہر الباسط یا الظاہر الباسط, الظاہر الباسط پڑھتا ہوا سو جائے, انشاءاللہ خواب میں جواب مل جائے گا. یہاں کنڈیشن کیوں نہیں بتا رہے, یعنی اس الظاہر الباطنوں اتنی بار بولو کہ پہنچ جاؤ الظاہر الباطنوں کے پاس, سو جاؤ. اب کبھی کبھی ایسا بھی ہوگا کہ ہو سکتا ہے 2-3 مرتبہ میں نیند آ جائے, اسی لیے کنڈیشن نہیں بتایا, کوانٹیٹی نہیں بتایا. اور کبھی کبھی آپ کا پڑھنا اچھا لگ جائے تو اللہ اور پڑھوائے گا, خوب پڑھوائے گا. پڑھتے پڑھتے بہرحال سو جاؤ. الظاہر الباطن, الباسط, ہاں کتنا آسان. میں ایک لفظ اس میں استخارِ غوثیہ سے مغالطے کی تردید کر رہا ہوں کہ میں استخارِ غوثیہ کا ہرگز یہ مطلب نہ سمجھیں کہ جو بخاری شریف میں اس کے خلاف ہے. نہیں, جیسے اہل حدیث وغیرہ کہیں گے ہم کیوں عبد القادر پر عمل کریں, ہم کیوں عبد القادر پر عمل, اللہ کے نبی نے بخاری میں فرمایا ہی ہے نا, بخاری میں فرمایا ہی ہے. تو غوث پاک نے جو فرمایا ہے توحید کے خلاف ہے نہیں ہے, کیا کہنے والا. اور مقصد جو ہے توحید ہی ہے ہماری زندگی کا. ہر وظیفہ میں وہ جو صحابہ کو بتایا نبی نے وہ ان کا لیول تھا. اسی لیے 3 طریقہ کیوں بتایا کہ ممکن ہے کہ پہلا طریقے والے ایک الگ لیول کے ہوں, دوسرے طریقے کے لیول کے ہوں, تیسرے طریقے کے لیول کے ہوں. کلیئر بات سمجھ رہے؟ جیسے آپ یوں سمجھیے کہ اے ایمان والو نماز سے مدد کرو, مدد چاہو اور صبر سے مدد چاہو. اب آپ بتائیے, آپ عشاء کی نماز پڑھے, آپ کہیے اے اللہ میں نماز پڑھا ہوں, اس نماز کے وسیلے سے مجھے معاف کر دے. ہمت ہے آپ کو, ہے آپ کو اتنی ہمت کہ آپ بول دیں؟ لیکن ایک جملہ کہہ رہا ہوں, اے اللہ حسین کی نماز کے وسیلے سے مجھے بخش دے. خدا کی قسم گارنٹیڈ دعا قبول. معلوم یہ ہوا نماز آپ بھی پڑھے, نماز حسین بھی پڑھے, فرق ہے کہ نہیں؟ تو استخارہ بخاری میں بھی ہے اور استخارہ قادری میں بھی ہے. سمجھ رہے ہیں نا, بخاری کے استخارہ کا معیار صحابیت اور اہل بیت کا معیار ہے. بہرحال اگر وہ بھی کرتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہو سکتا ہے قبول ہو, لیکن اسٹیٹس سمجھو
वहां भी मकसूद है कि अल्लाह ही वो पूरा करेगा। ए अल्लाह अगर ये अम्र मेरे लिए बेहतर है तो आसान कर दे, वहां पर भी ये अल्लाह ही है। और यहां पर भी यही कहा जा रहा है, या अलबासितो अज़ाहिरो या खबीरो या रशीदो, यही तो कहा जा रहा है, यानी अल्लाह अल्लाह ही है। बहरहाल आपका हमारा खालिस मकसद है अल्लाह पाक की तौहीद और अल्लाह पाक तक पहुंचना, और गौसे पाक का ऑल इन ऑल, ये जुमला ठीक है, ऑल इन ऑल तौहीदी है। यानी अब्दुल कादिर को मानने वाला कोई मुशरिक नहीं हो सकता। ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैंने सवाल किया था इस्तिखारा गौसिया क्या है, इस्तिखारा करते क्यों हैं लोग और नौजवान भटकते फिरते हैं, क्या ये करें या हमारे कैरियर को चुनने के लिए, हमारी जिंदगी को अच्छा करने के लिए बाहर जाना बेहतर है या शादी करना इनसे करना या इनसे करना, उसमें कंफ्यूजन रहता है तो इस्तिखारा करते हैं। और इस्तिखारा बुखारी शरीफ में भी है और गौसे पाक भी एक इस्तिखारा बताए हैं जो इस्तिखारा गौसिया है। उसमें 3 तरीके बताए हैं जिसमें जो है ना, जिसमें इशा की नमाज के बाद 2 रकात ऐसी नमाज पढ़े। हर इस्तिखारा में इशा हर तरीके में फर्ज को मुकद्दम रखा गया है, फर्ज को मुकद्दम रखा गया है गौसे पाक। सुभान अल्लाह, अल्लाह से जोड़ना गौसे पाक का काम है, नबी की दर से जोड़ाना उम्मत को गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का काम है। 3 तरीके बताए हैं जिसके अंदर पहला तरीका ये है 2 रकात नमाजें पढ़े, 2 रकात नमाज पढ़े और पहली रकात इशा की नमाज के बाद 2 रकात नमाज पढ़े। पहली रकात में सूरह फातिहा के बाद 11 मरतबा सूरह इखलास पढ़े। उसके बाद खैर तलब करने के लिए अल्लाह ताला से जो है सो रुजू करे और 11 मरतबा दुरूद शरीफ, जो स्पेशली इसके अंदर यूट्यूब आप देखिए, रिवर्स करके देखिए, वो खास दुरूद शरीफ को जो है सो नोट कर ले, वो 11 मरतबा पढ़कर फिर उसके बाद 100 मरतबा अल्लाह ताला के कुछ नामे हैं, ए अलीम हमें बता दे, ए खबीर हमें बता दे, ये सारी चीजें 100 मरतबा हमें बशारत दे दे। ये एक तरीका है, ख्वाब में तुम्हें बशारत बता दिया जाएगा ये खैर है या नहीं है। दूसरा तरीका गौसे पाक इशा की नमाज के बाद लेट जाए, इशा की नमाज के बाद लेट जाए और 1000 मरतबा या हादी या रशीद या खबीर, या हादी या रशीद या खबीर 1000 मरतबा पढ़े और किसी से बात ना करे, सो जाए। अल्लाह ताला ख्वाब में बता देगा। किसी से बात ना करने की जो वजह मैंने बताई जी, अब्दुल कादिर ने अल्लाह पहुंचा दिया। आप बताता है मतलब वहाँ जो सारी चीजें मौजूद है जी, अब अगर वहाँ पहुंच के भी आप इधर उधर ध्यान दोगे तो लोगे कब? सुभान अल्लाह। अब बस लेने वाले तुम हो और लेने वाला खुदा है, अब्दुल कादिर ने पहुंचा दिया। बस ऐसा ले लो, शादी बेहतर है या नहीं, ले लो। जो बाहर जाना नौकरी ले लो, बाहर जाना मुनासिब है या नहीं, ले लो। जो भी खैर तलब करना चाहते हैं, ये दूसरा स्टेप जो बताया, इशा की नमाज के बाद लेट जाए, या हादी या रशीद या कबीर, ये पढ़ते पढ़ते 1000 मरतबा पढ़ के किसी से बात ना करे, सो जाए। अल्लाह ताला उस ख्वाब में बता देगा, बशारत दे देगा। अगर एक दिन में हुआ तो दूसरे दिन में हुआ तीसरे दिन कंपल्सरी आपको ख्वाब पढ़ेगा ही। सुभान अल्लाह। तीसरा कंडीशन को फॉलो करे, बात ना करे। और तीसरा तरीका जो शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु अन्हु सलात इस्तिखारा गौसिया के बारे में बताया है, 2 रकात ऐसी नमाज पढ़े, इशा की नमाज के बाद 2 रकात नमाज पढ़े जिसमें पहली सूरह फातिहा, 3 सूरह फातिहा के बाद 3 मरतबा सूरह इखलास करे। उसके बाद या ज़ाहिरो या बासितो, या ज़ाहिरो या बासितो, और लेट के पढ़ना है। शुमाल की तरफ हमारा सर रहे और चेहरा किबले की तरफ रहे। शुमाल की तरफ हमारा चेहरा सिर रहे और किबले की तरफ मुंह रहे। या ज़ाहिरो या बासितो, पढ़ते पढ़ते सो जाए। अल्लाह ताला आपको बता देगा क्या खैर है क्या नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अजीज़ान मिल्लत इस्लाम में मैं अब इजाजत चाहता हूं। हमारा दूसरा सवाल का भी पूरा पॉडकास्ट, ये 6th पॉडकास्ट है, ये 6th पॉडकास्ट है। 5th हो गया और 6 का सेकंड पार्ट, 17 पॉडकास्ट का 6th एपिसोड अल्हम्दुलिल्लाह इख्तिताम पजीर हो रहा है। मैं दुआ करता हूँ इंशाल्लाह और 5 लेके हाजिर होने वाले हैं इंशाल्लाह। मैं जो है सो मुफ्ती साहब को माइक दूंगा, मुफ्ती साहब दुआ करेंगे, उसके बाद हमारा इख्तिताम होगा। या कुतुब या गौसुल आजम या वली रोशन ज़मीर, बंद अंदर मान दाम जिस्तो नादारम दस्तगीर, बर दरे दरगाह वाला सा इलम है आफताब, खातिर नाशाद राकुन शाद या पीरानी पीर।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ خدائے وحدہ لا شریک جو کمی بیشی رہ گئی ہو معاف فرمائے، حبیب پاک صاحب الاولاد کے صدق و طفیل میں اس نشست کو، حاضری کو اور یہ چھوٹی موٹی قادری خدمت کو قبول فرمائے اور ہم سب کو قادریوں میں ہمیشہ شامل رکھے، فیض و برکات جیلانی سے مالا مال فرمائے، ہماری اصلوں کو بخش دے اور ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ۔